हेलो दोस्तों, तो इस लेसन के अंदर हम इस लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस लेसन को शुरू करता हूँ। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2, जिसके अंदर मुकेश फिरोजाबाद में रहता है और यहाँ पर जो इसका ऑथर है वो कहानी सुना रहा है जो वो वहाँ पर देखता है। तो अब हम शुरू करते हैं। आई वांट टू ड्राइव अ कार, द ऑथर कम्स अक्रॉस मुकेश इन फिरोजाबाद। जब ऑथर मुकेश से फिरोजाबाद में मिलता है तो वो कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। हिज फैमिली इज इंगेज इन अ बैंगल मेकिंग। उसकी जो फैमिली है वो बैंगल बनाने का काम करती है, चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। बट मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। लेकिन मुकेश कहता है कि मैं अपना काम खुद करूँगा और मैं बिजनेस करूँगा। वो उस बिजनेस करने की जिद करता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही सेज। वो कहता है कि मैं कार चलाना भी सीखूंगा। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल। फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियाँ बनाने के लिए जाना जाता है। एवरी अदर फैमिली इज फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। लगभग सभी फैमिलियाँ जो फिरोजाबाद में रहती हैं वो चूड़ियाँ बनाने का कार्य करती हैं। फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फ्रांसिस वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन। जो फैमिलियाँ फिरोजाबाद में रहती है वो लगभग उन्होंने पूरी ज़िंदगी भट्टियों के इर्द गिर्द ही बिता दी, जो कि कांच को जोड़ने का काम करते हैं। वो कांच को चिपकाते हैं और चूड़ियों को बनाते हैं वुमेन्स के लिए। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रंस लाइक मुकेश टू वर्क इन द ग्लास फर्नासेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। कोई नहीं जानता कि यह बच्चों के लिए इलीगल है, अपराध है। मुकेश जैसे बच्चे जो शीशे की भट्टियों में काम करते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, इन डिंगी सेल्स, वहाँ पे तंग कोठरियाँ होती है, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर लाइट भी बहुत ही स्लो होती है, बहुत कम होती है, और ऐसी भट्टियों में बच्चे काम करते हैं, जो कि अपराध है। दिस स्लोग मतलब कठोर परिश्रम करना, आगे बढ़ना। तो दिस स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, वो लगभग अपने पूरे दिन जो है मेहनत करते हैं। आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आई, और कमी उम्र में अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। इफ़ द लॉ इज इन्फोर्स्ड, अगर वहाँ पर कानून लागू किया जाए, इट कुड गेट मुकेश एंड 2000 चिल्ड्रंस आउट ऑफ द हॉट फर्नासेस। तो मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को वहाँ से बचाया जा सकता है, जो कि वहाँ पे भट्टियों की गर्म भट्टियों के जो कि गर्म भट्टियों में काम करते हैं। दे वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स चॉक्ड विद गार्बेज। तो ऑथर बताता है कि वो जहाँ वो रहते हैं वो बहुत ही बदबूदार है, तंग गलियाँ हैं, कूड़े से भरी हुई हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जहाँ जो वहाँ के घर हैं वो ढहती हुई दीवारों की तरह हैं। वॉबली डोर्स एंड नो विंडोज़, और वहाँ के जो दरवाजे हैं वो आहिस्ते लटके हुए, मतलब टूटे हुए दरवाजे हैं जिनमें कोई खिड़कियाँ नहीं हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट देयर, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान और जानवर एक ही साथ निवास करते हैं। दे एंटर अ हाफ बिल्ड शेक, और वहाँ पर जैसे ही वो एंटर होते हैं वहाँ पर टूटे फूटे से झोपड़ी दिखती है। वन पार्ट ऑफ इट्स दैट शेड विद डेड ग्रास, मतलब जो वहाँ के घर हैं उनकी छतें घास की हैं, और जो घास है वो भी लगभग मुरझाई हुई है, मरी हुई हैं। A frail young woman is cooking evening meal over a firewood stove. एक कमज़ोर सी औरत है जो खाना बना रही है स्टोव के ऊपर। शी इज अ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, जो कि मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। एंड एलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और जो कि 3 व्यक्तियों का जिम्मा आती है और तीनों व्यक्तियों के लिए कार्य करती है, उसके हस्बैंड के लिए, मुकेश के लिए, और उनके फादर के लिए। द फादर इज पुअर बैंगल मेकर, जो उसके पिताजी हैं वो बहुत ही गरीब चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति हैं। डिस्पाइट अ लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, यहाँ पर उसके पिताजी की बात हो रही है कि कई सालों से मेहनत करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर एंड देन एज अ बैंगल मेकर, पहले वो टेलर का काम करते थे और अब वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस एंड सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ रहे और एक अपने घर को दोबारा से बनवा भी नहीं पाए, इसलिए उसका घर भी टूटा फूटा सा है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू, ही टीच देम व्हाट ही नोस द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनेज किया और अपने बच्चे को सिखा पाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, चूड़ियाँ बनाने का काम। मुकेश ग्रैंड मदर हैज वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। मुकेश की
दादी माँ ने खुद देखा है कि उनके पति जो मतलब मुकेश के दादाजी हैं वो अंधे हो गए सिर्फ चूड़ियों पे पॉलिश करते करते। शी सेज दैट इट इज हिज डेस्टिनी, वो कहती है कि यही हमारा भाग्य है। शी इम्प्लाइज दैट गॉड गिवन लीनेज कैन नेवर बी ब्रोकन, वो कहती है कि भाई ये भगवान की दया है, जो भगवान ने हमारे साथ किया वही हमारे साथ, और इसको कौन बदल सकता है। तो उसकी दादी कुछ ऐसा कहती है, दे हैव बीन बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स ऑफ वॉरियस कलर्स। वह कहती है हम पैदा ही ऐसी जाति में हुए हैं जहाँ पर चूड़ी बनाने का काम होता है, इसके अलावा हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, और देखा है तो सिर्फ रंग बिरंगी चूड़ियाँ। बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट विद फादर एंड मदर वेल्डिंग पीसीस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। वहाँ उनके बच्चे और उनके पापा, उनकी मम्मी सारे के सारे मिलकर सर्कल बना के बैठ जाती हैं और चूड़ियाँ बनाती हैं। दे वर्क इन डार्क हंटमैंट्स, वह एक बहुत ही अंधेरी झोपड़ी में काम करते हैं। नेक्स्ट लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑल लैम्प्स, शाम के टाइम वहाँ पर लैम्प जलाकर कार्य होता है, काम होता है चूड़ी बनाने का। दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और वो जवान होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती, मतलब बहुत कम उम्र में वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ट्रैप पिंक ड्रेस, सविता है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो कि एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी हुई है। शी इज सोल्डरिंग पीसीस ऑफ ग्लासेस, और वो कांच के टुकड़ों पे टाँके लगा रही है। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ अ मशीन, उसके हाथ ऐसे काम कर रहे जैसे कि कोई मशीन हो, बहुत फास्ट काम कर रही है। परहैप्स शी डज नॉट नो द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मेक, वो चूड़ियों की पवित्रता को नहीं जानती है लेकिन फिर भी वह चूड़ी बनाने में मदद करती है। द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, वो ऐसी वुमेन है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में भरपेट खाना तक नहीं खाया है। हर हस्बैंड इज एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड, जो उसके पति हैं वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं और उनकी दाढ़ी हवा में लहरा रही है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है। ही नोज नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, वो कुछ नहीं जानते सिवाय चूड़ियाँ बनाने के। ही हैज मेड अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, उन्होंने एक घर बनाया है जिसमें वो रहते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, हम ये कह सकते हैं कि उनके पास रहने के लिए छत है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इन फिरोजाबाद, समय के साथ साथ फिरोजाबाद में काफ़ी सारे बदलाव आए। फैमिलीज डू नॉट हैव इनफ टू ईट, वहाँ की फैमिलियों के पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता है। दे डू नॉट हैव मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वहाँ के लोगों के पास कोई भी काम नहीं होता सिवाय बिजनेस करने के, जो कि चूड़ियों का ही हो सकता है बस। दे हैव फॉलोड इनटू द vicious सर्कल ऑफ मिडल मैन वो ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर, और वो हमेशा से ही बिचौलियों के अंडर में फंसे रहते हैं। उनके पिताजी भी बिचौलियों में फंसे हुए थे और उनके दादाजी भी फंसे हुए थे, और अब वह भी बिचौलियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, ये उन्हें लूट लेते हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, हम कह सकते हैं जो मिडलमैन उनसे पैसे वगैरह लूट लेते हैं, उनको अधिक प्रॉफिट नहीं होने देते, इसकी वजह से वो कभी कुछ और बिजनेस करने की पहल कर ही नहीं पाए, उनका दिमाग बिल्कुल ही सुन्न हो गया चूड़ियाँ बनाते बनाते। दे आर अनविलिंग टू गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ कॉर्पोरेटिव, और वो कभी किसी कॉर्पोरेटिव में जाने के लिए अनिच्छुक होते हैं, वो जाते भी नहीं है किसी सरकारी कॉर्पोरेटिव में या सरकारी संस्था में या सरकारी चीज़ों में। दे फियर दैट दे विल बी hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, उन्हें डर है कि कहीं हम ऐसी जगह पर जाए जहाँ पुलिस वाले होते हैं तो वो हमें पकड़ के जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो शायद इलीगल काम भी कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे भी शरीक होते हैं छोटे छोटे इन कामों में, इसलिए वो पुलिस ऐसी जगह पर जाने से डरते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी लोग मौजूद हो। ऑल ऑफ देम अपीयर टायर्ड, ऑथर कह रहा है कि सभी के सभी थके हुए लग रहे हैं। दे टॉक ऑफ पॉवर्टी, अपाथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस, और वो बातें करते हैं गरीबी की, उदासीनता की, जो वहाँ पे लोग लालची होते हैं जो मिडल मैन, उनके बारे में, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके बारे में वो बातें कर रहे हैं। टू वर्ल्ड्स आर विजिबल, वन फैमिली इज कॉट इन पॉवर्टी एंड बॉन्ड विद द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, यहाँ पे दो फैमिलीज हैं जो गरीबी से तंग हो चुकी हैं, जल रही हैं, जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं उस कास्ट को वो कलंक कहते हैं, और कहते हैं
कि ये एक दुनिया का दुष्चर्क है और हम इसमें फंसे रह जाएंगे, और वो दुष्चर्क मनी लेंडर है, मिडल मैन है और पुलिस मैन है, इनके चक्रों में हम फंसे रह जाएंगे। दे कीपर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटिशियंस, और ये वही हैं जो कानून के रखवाले हैं, हम इनके चक्कर में फंसे रहते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑफ द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट इट डाउन, और बाद में जब वो अपनी ज़िंदगी से थक जाते हैं तो वो सारा काम अपने बच्चों पे लाद देते हैं, उन्हें कहते हैं कि अब तुम कमाओ और हमें भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और बच्चे भी उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं जिस तरह से उनके पिताजी ने इस बिज़नेस को एक्सेप्ट किया था, और जितनी चीज़ें उन्होंने सही वो भी सहने लग जाते हैं। टू डू नथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और वो कुछ नहीं करते, मतलब वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और हिम्मत करना उनकी ज़िंदगी में कभी आए नहीं, और हिम्मत करने से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हिम्मत करके भी वो क्या करेंगे, सिर्फ चूड़ियाँ ही बनाएंगे। इस कारण वो कहते हैं कि हमारी हिम्मत करने से भी हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि चूड़ियाँ बनाने में ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। द ऑथर इज चीयर्ड वैन शी सेंसेस अ फॉल्स ऑफ इट इन मुकेश हु वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, और जो ऑथर है वो वहाँ पे चीयर करती है और खुशी जताती है कि मुकेश इन सब से हटकर कुछ नया करना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो इस तरह से लेसन ख़त्म होता है। होप कि आपको